देखिए मेरे मित्रों, अभी मैं आपके समक्ष ये कोई आध्यात्मिक वीडियो लेकर आध्यात्मिक बातों का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। दैनिक जीवन में कुछ न कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ न कुछ करना ऐसा होता है जिसका कुछ महत्व होता है। इस हिसाब से मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। आप देख रहे हैं, कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ करने जा रहा हूँ, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेविंग करना और हिंदी में कहते हैं दाढ़ी बनाना। हम लोग सब करते हैं, क्योंकि पुरुष जीवन में हम लोग हैं, पुरुष हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से वैसे ही लोग हैं जो दाढ़ी नहीं बनाते हैं, छोड़ देते हैं, सेविंग नहीं करते हैं। बड़े बड़े वो दाढ़ी उनका हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे क्या कि करीब के बहुत से लोग ऐसे हैं जो नित्य दाढ़ी बनाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए मान है कि उस दिन को नहीं बनाना चाहिए। तो भैया मंगलवार को हम लोग दाढ़ी नहीं बनाते हैं, शनिवार को भी हम लोग दाढ़ी नहीं बनाते हैं, गुरुवार को भी हम लोग दाढ़ी नहीं बनाते हैं, यहाँ तक कि सोमवार को भी हम लोग दाढ़ी नहीं के बराबर ही बनाते हैं। नहीं बनाने से क्या होता है क्या नहीं होता है वहाँ हम नहीं जाना चाहते अभी, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग नहीं बनाते हैं, या वैसे भी लोग हैं जो कभी नहीं मानते हैं और बनाते ही जाते हैं। नित्य प्रति बनाते हैं, सेविंग करते हैं निश्चित रूप से। उसी हिसाब से देखिए, अभी मैं आज रविवार है, भुवन भास्कर का दिन है, आपके समक्ष दाढ़ी बनाने के लिए बैठा हूँ। लेकिन उसके पहले एक बात कह दे रहा हूँ, उसे समझ लीजिए। दाढ़ी जब भी बनावे तो बनाने के पूर्व ये देखिए, इसको हम मुख्य रूप से इसका महत्व हम आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं। क्या आज से नहीं, बहुत पहले से मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। ये फिटकरी है, देख रहे हैं, ये फिटकरी है, और ये फिटकरी का उपयोग बहुत ज़बरदस्त है महाराज जी। दाढ़ी बनाने के बाद हम इसे अपने चेहरे पर कुछ नहीं, पानी में भिगाकर लगा लेते हैं, रब करते हैं। इससे नतीजा है क्या कि एंटीसेप्टिक ये होता है, और निश्चित रूप से ये किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता है। कट गया, छट गया हल्का फुल्का, तो इसी से सब ठीक हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो गुण है इसमें, वो आपके समक्ष में रखने जा रहा हूँ कि इसका बड़ा गुण है क्या भैया। ऐसे भी इस फिटकरी को सिर्फ कुछ नहीं करना है, पानी में सिर्फ भिगा दीजिए, चेहरे पर लेकर पूरे आनन पर पानी से भिगा दीजिए, जल से भिगा दीजिए, और इसको भिगाकर इस प्रकार से धीरे धीरे, इस प्रकार से जैसे हम देखिए आपके समक्ष पानी में इसको भिगा दे रहे हैं, भीग गया। अब भिगाने के बाद इसको धीरे धीरे, अभी देखिए आपके समक्ष मैं रब कर रहा हूँ, पूरे के पूरे इसको मैंने दाढ़ी वाले भाग पर तो रब करूँगा ही, इसके अलावे इसको दाढ़ी वाले भाग से भी ऊपर में पूरा का पूरा, देखिए अभी आप देख लीजिए ना, आपके समक्ष मैं पूरा का पूरा भाग जो है आनन को पूरा का पूरा जो है उसको भिंगा लिया, और इससे देखिए रब कर रहा हूँ मैं। ये देखिए फिटकरी है आपके समक्ष, धीरे धीरे रब कर रहा हूँ मैं, ये रब कर रहा हूँ। अभी कोई ऐसा भाग नहीं आनन का नहीं है जहाँ पर मैं इसे रब नहीं कर रहा हूँ। ये दाढ़ी बनाने के पहले रब कर रहा हूँ, काम करने के पहले मैं रब कर रहा हूँ। आप देखिए आपके समक्ष, इसीलिए मैं इसे रखा हूँ, और प्रत्येक पार्ट को इसे रब करूँगा मैं, अच्छी तरह से इसको रब कर लेता हूँ। सूख जावे पुनः भिंगा लीजिए, और भिंगा कर इससे इसको पूरा का पूरा इसको रब कर लीजिए, पूरा रब कीजिए, कहीं कुछ छूट न जावे। और इस प्रकार से फिटकरी को रब कर लिया जाए, और रब करने के बाद महाराज जी तब हम लोग दाढ़ी बनावें। लेकिन उसके पहले तैयारी और कर लीजिए, जिस पानी को आप व्यवहार कर रहे हैं, जिस जल को व्यवहार में लाए हुए हैं, तो महाराज जी देखिए इसमें
इस फिटकिरी को डाल दिया। ये देखिए बर्तन है, इसमें डाले हुए हैं फिटकिरी को, और डालकर इसमें धो दिया है अच्छी तरह से। इस पानी में घोल दिया है, एक तरह से मान कर चलिए। फिटकिरी से ये पूरी तरह से ये पानी हो फिटकिरीमय हो गया है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा ये मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। ये हो गया। इसको फिटकिरी को हम इस तरह से कर लिया। पहले से ही छोटा फिटकिरी को देखिए हाथ में लिए हुए हैं, इसको इसमें हम ये कर लिया है। अब इसको निकाल दिया है इस फिटकिरी को पानी से, और जो पानी में घोला हुआ है फिटकिरी पुनः उससे लेकर इसको चेहरे में हम पूरे तरह से लेपन कर देंगे, पूरे तरह से रब कर देंगे, पूरे तरह से इसको दाढ़ी के ऊपर भी या चेहरे के ऊपर भी पूरे तरह से इसको हम लगा दिया। देखिए पूरे तरह से, हालांकि आँख बचाना होगा, नहीं तो फिर आँख में जलन होगा, आँख में जलन होगा तो दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से इसको हम रब कर लेते हैं। ये रब हो गया। अब इस फिटकिरी को अब अभी कुछ काम नहीं करेंगे, जितना करना था उतना हम भिंगाने के बाद पुनः एक बार और हम इसको चेहरे पर रब कर ले रहे हैं। यह रब कर लिया। और अब क्या करेंगे, अब शेविंग के मूड में मैं आ जाऊंगा। देखिए घर पर रखता हूँ यही स्वयं शेविंग करने के लिए। इसको पुनः ब्लेड लगा हुआ है, इसी जल में कुछ देर के लिए छोड़ दिया, इसलिए कि एंटीसेप्टिक है फिटकिरी, और उसमें डाल देने से इसका किसी प्रकार का दूषित जो चीज़ है वो इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है महाराज जी। और तब सेविंग करने के लिए इसे हाथ में लूँगा और सेविंग करूँगा। लेकिन मैं इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो नित्य नैमित्तिक समझ लीजिए कि हर लोग करता है, नहीं करता है सो बात। लेकिन इस फिटकिरी की बात मैं कर रहा हूँ, ये कितना वैल्यूएबल है समझ लीजिए महाराज जी। ये फिटकिरी है, इसका काम है क्या, सबसे बड़ा काम है, जैसे उम्र के साथ साथ झुर्री पड़ जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, झुर्री समझ रहे होंगे, चमड़े में सिकुड़न हो जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं उम्र के साथ साथ। तो ये क्या काम करता है, झुर्रियों को कम कर देता है। ये चेहरे पर जो झुर्रियाँ आती हैं, झुर्रियाँ बन जाती हैं, चेहरे का ये चमड़ा जो ऊपरी भाग है ये सिकुड़ जाता है, उसको ये सिकुड़ने से रोकता है। आज से प्रयोग नहीं कर रहा हूँ महाराज जी, बहुत दिनों से मैं इसको प्रयोग करता हूँ, लेकिन देखिए कहाँ सिकुड़न है मेरे चेहरे पर, सिकुड़न नहीं है। इस प्रकार से इन्फेक्शन नहीं होने देता है। किसी प्रकार का कोई भी यदि छोटा छोटा फुंसी वगैरह कुछ अगर हो गया है, कट गया है, ऐसे भी फुंसी हो गया है, लेकिन इसका रब यदि कर दिया जाता है तो वो करीब करीब ठीक हो जाता है महाराज जी। दाढ़ी बनाने के पहले इसको मैं बतलाया, जब दाढ़ी बना लेता हूँ, जब दाढ़ी बना लेते हैं हम लोग, तब पुनः इसको लेकर दाढ़ी वाले भाग में रब कर दिया पूरी तरह से। अब भींगा हुआ जल है, इसमें फिटकिरी घुला हुआ है, इससे पूरी तरह से रब कर दिया। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा एंटीसेप्टिक का काम करता है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन है करीब करीब उसको ये रोकता है। एक घटना हमें याद आ गई, इसलिए आपके समक्ष शेयर कर दे रहा हूँ। बाहर में रहता था उस समय महाराज जी, जवानी था उस समय, और चेहरे पर दाढ़ी वाले भाग में पता नहीं कैसे इन्फेक्शन हो गया, ये दाना दाना हो गया महाराज जी, पूरा का पूरा में यहाँ वहाँ 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 दाना दाना हो गया, और हो ही नहीं गया, हो जाता था, और कितना भी उपाय किए नहीं ठीक होता था। बहुत सी एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन, टैबलेट्स, गोली कुछ लगाने के लिए भी लगाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ महाराज जी। और जब दाढ़ी बनाने के लिए हो सैलून में मैं जाऊं, जब बनाना हो बेचारा बनावे तो बचाकर तो बनावे, लेकिन फिर भी हम बहुत तकलीफ हमको होवे, चूँकि फुंसी बना हुआ है, कोई उपाय नहीं है। नेको टैबलेट्स खाए उस समय चलता था, वो बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ महाराज जी। उस समय जो टैबलेट था जख्म को सुखाने के लिए, ये बहुत सा ये सब जो है सो अनेक उसमें खाए, लेकिन ये कोई फ़ायदा हमको नहीं किया। एक दिन की बात है, दाढ़ी बना रहे थे, एक छोटा सा सैलून था, उसी में गए। जो ठाकुर बेचारा था जो बना रहा था,
दाढ़ी बनाने के लिए अग्रसर हुआ। मैं कहा कि भैया बचा कर देखो ज़रा, ये इन्फेक्शन है। कहा कि महाराज जी तो उपाय कुछ नहीं करते हैं। हम कहा कि बहुत उपाय किया है, ये ठीक नहीं हो रहा है। बड़ा अनुभवी हमको लगा वो। हम पूछा कि तो कुछ उपाय है आपको, आपके पास है तो हमको बतला दीजिए। कहा कि कुछ नहीं, साधारण सा उपाय है। उस समय पैसे का हिसाब किताब ज़्यादा ये नहीं था। वो कहा कि ज़्यादा का नहीं, एक चमन्नी खर्च कीजिए ना, 4 आने का खरीद कर लाइए फिटकिरी। ये फिटकिरी देखिए सामने है फिटकिरी, 4 आने का फिटकिरी खरीद कर लाइए और सादा पानी में उसको भिंगा लीजिए। और जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, दिखला रहा हूँ मैं आपको, चेहरे को भिंगा लीजिए या फिर जहाँ जहाँ ये है पूरे दाढ़ी वाले पार्ट को, या जहाँ जहाँ वो है उसको भिंगा लीजिए पहले, और फिर फिटकिरी को भिंगा करके इस प्रकार से जैसे मैं भी रब कर रहा हूँ महाराज जी, ऐसे ही वो बतलाया, बेचारा कर करके बतलाया कि आप रब कीजिए। और रब जब कीजिएगा इस तरह से फिटकिरी से, तो इतना जल्दी नतीजा आएगा कि मैं क्या कहूँ महाराज जी। बहुत जल्द आपका ये ठीक हो जाएगा। और जब जब आपको ऐसा महसूस हो तब तब आप कीजिए, तो एक भी दाना नहीं होगा। महाराज जी हमको विश्वास तो नहीं हो रहा था कि ये गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, वो बेचारा जो था, जो बतलाया, मेरे ऊपर कृपा किया। मैं फिटकिरी तुरंत जाकर खरीद लिया, घर गया। एक बार तो दाढ़ी बनाना किसी तरह से तो लगा ही दिया था। अब मैं घर आकर फिटकिरी स्वयं लाकर भिंगा भिंगा करके लगाना शुरू किया। दिन भर में 3 बार 4 बार लगा लिया करते थे महाराज जी। 2 से 3 दिन होते होते 3 दिन होते होते एक भी फुंसी नहीं, एक भी फोड़ा जो बन गया जाता था वो भी समाप्त। कोई मेडिसिन हमको नहीं लेना पड़ा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो है बड़ी कारगर फिटकिरी होता है। ये फिटकिरी इतना कारगर होता है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने त्वचा के लिए, अपने स्किन के लिए, बचाव के लिए, किसी के लिए भी सर्वोत्तम औषधि का काम करता है। तो आप भी मेरे प्यारे मित्रों, मेरे आत्मीय जनों, आप भी इस फिटकिरी का व्यवहार कीजिए। और न हो तो सदैव इस फिटकिरी का व्यवहार करते हुए पूरे चेहरे में लगाइए ना, और फिर देखिए ना ये कितना कमाल करता है आपके आनन पर। तो चलिए, इस प्रकार से मैं फिटकिरी के उपयोगिता के विषय में या फिर दाढ़ी बनाने के क्रम में फिटकिरी का क्या हिसाब होता है, या फिर चमड़े के त्वचा के ऊपरी भाग जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उन झुर्रियों को महाराज जी समन करने के लिए या सही ढंग से करने के लिए इसका क्या उपयोग हो सकता है इस फिटकिरी का महाराज जी, वही इस फिटकिरी का उपयोग आपके समक्ष इस चैनल में मेरा ये प्रथम वीडियो है, इसलिए मैं इसे डाला। हालांकि ये भी चैनल मेरा आध्यात्मिक रहेगा, जैसे और भी चैनल मेरा है वो आध्यात्मिक है, तो इस चैनल को भी मैं आध्यात्मिक नाम ही दिया हूँ, आध्यात्मिक ही रहेगा। लेकिन ये प्रथम वीडियो है जिसे मैं आपके लिए रख रहा हूँ। चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं ऑफ कर रहा हूँ।